नमस्कार, मैं कविता सिंह और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। परिवहन विभाग द्वारा 1 जनवरी से 31 जनवरी तक आयोजित सड़क सुरक्षा माह के तहत जागरूकता का सिलसिला जारी है। इस क्रम में आज विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने दुपहिया वाहन हेलमेट रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। परिवहन विभाग द्वारा 1 जनवरी से 31 जनवरी तक आयोजित सड़क सुरक्षा माह के तहत जागरूकता का सिलसिला लगातार जारी है। इसी क्रम में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने आज दुपहिया वाहन हेलमेट रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देवनानी ने कहा कि आज विद्यार्थियों द्वारा कई जागरूकता गतिविधियां आयोजित करवाई गई है, जिनके माध्यम से ये संदेश दिया गया है कि देश भर में रोजाना हजारों लोग सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवाते हैं। ऐसे में सुरक्षित रहना और सतर्क रहना ही हर नागरिक की जिम्मेदारी है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने आगे बताते हुए कहा कि सड़क सुरक्षा को लेकर पूरे महीने विशेष कार्यक्रम चलाए जाएंगे, जिनमें सुरक्षित ड्राइविंग, हेलमेट और सीट बेल्ट के अनिवार्य उपयोग, ट्रैफिक नियमों के पालन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। विभाग का उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये संदेश पहुंचे कि सड़क हादसे रोके जा सकते हैं यदि यातायात नियमों का सही पालन किया जाए। उन्होंने अपील की है कि वाहन चलाते समय स्पीड लिमिट, ट्रैफिक सिग्नल और ब्रेकर्स का विशेष ध्यान रखा जाए। साथ ही बताया कि आगे रैली और अन्य कार्यक्रमों के मकसद यही है कि अजमेर शहर को दुर्घटना मुक्त बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा सकें। परिवहन विभाग द्वारा इस बार 1 जनवरी से 31 जनवरी तक सड़क सुरक्षा माह मना रहे हैं, जिसके तहत ये अलग अलग कार्यक्रम करते हुए कि रैली निकाल करके हेलमेट की, जिसमें हेलमेट का भी संदेश जाए। कहीं बच्चों के अंदर प्रतियोगिताएं कराएंगे, कहीं अन्य प्रकार की चर्चा करेंगे। तो उन सारे 5-7 प्रकार के कार्यक्रमों को करते हुए एक ही संदेश है कि हमारा जिस प्रकार से सड़क दुर्घटनाओं में हज़ारों की जानें जा रही हैं, उसको बचाया जाए। एक भी परिवार में से किसी की जान न जाए, उसके लिए वाहन चालक खुद सावधानियां बरतें, हेलमेट भी पहनें, लाइट का भी ध्यान रखें और साथ में अपनी स्पीड का भी ध्यान रखें। और जहाँ ब्रेकर्स हैं वहाँ किस प्रकार से करें। यानी कुल मिला के परिवहन से जुड़े हुए जो नियम है उसका पालन करेंगे तो उसका खुद भी बचेंगे, उसका परिवार भी बचेगा। और इस तरह से हम इस राजस्थान को, अजमेर शहर को हम दुर्घटनाग्रस्त जो लोगों की जानें जाती हैं उससे हम कमी करते हुए इसको आगे बढ़ें। ये इस अवसर पे हमने प्रतिज्ञा भी दिलाई है, वह प्रतिज्ञा सब लोग जीवन में लाएं। अजमेर में पूर्व में टूटी सड़कों को लेकर यूथ कांग्रेस द्वारा PWD कार्यालय का घेराव किया गया था। उस समय अधिकारियों ने 15 दिनों के भीतर सड़क सुधार का आश्वासन दिया। आज 15 दिन पूरे होने पर यूथ कांग्रेस ने दोबारा PWD कार्यालय पहुंचकर काम की स्थिति का जायजा लिया। युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोहित मल्होत्रा ने बताया कि अधिकारियों ने शेष सड़कों की मरम्मत जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया है। अजमेर में पूर्व में टूटी सड़कों को लेकर यूथ कांग्रेस द्वारा PWD कार्यालय का घेराव किया गया था। उस समय अधिकारियों ने 15 दिनों के भीतर सड़क सुधार का आश्वासन दिया था। आज 15 दिन पूरे होने पर यूथ कांग्रेस ने दोबारा PWD कार्यालय पहुंचकर काम की स्थिति का जायजा लिया। युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोहित मल्होत्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि अधिकारियों ने शेष सड़कों की मरम्मत जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया है। साथ ही शहर में नई बनने वाली सड़कों के JEN नंबर भी उपलब्ध करवाए गए हैं, ताकि मौके पर जाकर निर्माण की गुणवत्ता और स्थिति की जांच की जा सके। मोहित मल्होत्रा ने चेतावनी दी है कि अगर किसी सड़क निर्माण में सामग्री या गुणवत्ता में कमी पाई गई तो यूथ कांग्रेस सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि जिन सड़कों का निर्माण PWD के अधीन नहीं है, अजमेर विकास प्राधिकरण के अधीन आता है, उन्हें भी यूथ कांग्रेस जल्द बातचीत करेगी। अगर प्राधिकरण सहयोग नहीं करता है तो आगामी दिनों में सभी यूथ कांग्रेस संगठन द्वारा ADA कार्यालय का घेराव कर उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। यूथ कांग्रेस ने पूर्व में 15 दिवस पूर्व PWD कार्यालय का घेराव करा गया था। PWD के मुख्य अभियंता के कार्यालय पर हमने ताला भी जड़ा था। सिर्फ शहर के अंदर जो मुख्य मार्ग है उनकी इतनी बुरी दुर्दशा हो रखी थी, उसी के विरोध के अंदर यूथ कांग्रेस ने पूर्व में प्रदर्शन किया था। आज 15 दिवस का हमको आश्वासन दिया था। 15 दिवस पूर्ण होने के बाद में आज यूथ कांग्रेस यहाँ पे आई है और मुख्य अभियंता गुप्ता जी से आज हमने मुलाकात करी है, जिस पर उन्होंने हमको ये आश्वासन दिया है कि 15 दिवस के भीतर अजमेर शहर की कुछ सड़कों का निर्माण पूर्ण कर चुके हैं वो लोग, जिसके हमने उन्होंने वर्क ऑर्डर के साथ में फोटो भी दिखाई है। और कुछ जो सड़कें
जिनका निर्माण का उन्होंने वर्क ऑर्डर दे चुके हैं और जिसकी प्रति हमको उपलब्ध करा दी गई है। और यूथ कांग्रेस ने इसके साथ ही उनको आभार भी व्यक्त किया और साथ ही गुप्ता साहब ने हमको ये आश्वस्त किया है कि शहर के अंदर जो नई सड़कें और जो पेचवर्क है जिनका निर्माण होना बाकी है, उनके जयन का नंबर उपलब्ध कराया गया है और वहां की पूर्णतः हमको पूरा स्वीकृत किया है कि आप वहां मौके पे जाके जब शहर की सड़क का निर्माण हो रहा हो तो उसकी गुणवत्ता भी आप चेक कर सकते हो और कोई कमी आती है तो आप यहाँ के जयन को और मेरे को भी आप फोन करके वीडियो बना के डाल सकते हो। अगर यूथ कांग्रेस ने शहर की अगर सड़कों का निर्माण पूर्ण तरीके से नहीं होता है और अगर गुणवत्ता में कोई कमी पाई जाती है तो यूथ कांग्रेस पुनः सड़कों पर उतर के इसका विरोध प्रदर्शन करेगा। साथ ही जो सड़कें पीडब्ल्यूडी के अधीन नहीं आ रही है और जो एडीए के अधीन है, उस एडीए कमिश्नर से भी यूथ कांग्रेस आगामी दिनों के अंदर मुलाकात करके शहर की सभी मुख्य मार्गों का निर्माण कराएगा। अगर एडीए प्रशासन यूथ कांग्रेस की बात नहीं मानेगा तो यूथ कांग्रेस आगामी दिनों के अंदर एडीए का भी घेराव करेगी। पीडब्ल्यूडी को लिखित में शहर की जो प्रमुख सड़कें हैं और जो डिवाइडर है उनकी मरम्मत के लिए लिख के दिया था, उसी को फॉलो करने के लिए आज यूथ कांग्रेस का एक डेलीगेशन मिलने आया था। यहाँ पे हमें बड़े ही ढंग से उन्होंने संतुष्ट करा है और जो सड़कें पीडब्ल्यूडी के अधीन आती है उनकी मरम्मत 15 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट कर दी जाएगी और जो सड़कें नगर निगम और एडीए के अधीन आती हैं उनके लिए भी इन्होंने लिख के दिया है और उसकी संपूर्ण पत्रावली हमको उपलब्ध करा दी गई है। तो हमें ये उम्मीद है कि आने वाले महीने भर के अंदर अजमेर की सड़कें कुछ व्यवस्थित और साफ सुथरी। राजस्थान सरकार की कौशल विकास, व्यावसायिक शिक्षा और बालिका सशक्तिकरण की नीति को जमीन पर उतारते हुए अजमेर के पीएम श्री राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गुलाबाड़ी ने शीतकालीन अवकाश को एक सुनहरा अवसर बना दिया है। यहाँ पढ़ने वाली छात्राओं को अवकाश के दौरान व्यवहारिक प्रशिक्षण यानी ऑन जॉब ट्रेनिंग और इंटर्नशिप का अनोखा मौका दिया गया है। विद्यालय की वोकेशनल शिक्षा कार्यक्रम के तहत हेल्थ केयर और ब्यूटी एंड वेलनेस ट्रेड की करीब 160 छात्राएं 25 दिसंबर से 3 जनवरी तक 10 दिवसीय प्रशिक्षण में शामिल रहेगी। राजस्थान सरकार की कौशल विकास, व्यावसायिक शिक्षा और बालिका सशक्तिकरण की नीति को जमीन पर उतारते हुए अजमेर के पीएम श्री राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गुलाबाड़ी ने शीतकालीन अवकाश को सुनहरा अवसर दिया है। यहाँ पढ़ने वाली छात्राओं को अवकाश के दौरान व्यवहारिक प्रशिक्षण यानी ऑन जॉब ट्रेनिंग और इंटर्नशिप का अनोखा मौका दिया गया। विद्यालय की वोकेशनल शिक्षा कार्यक्रम के तहत हेल्थ केयर और ब्यूटी एंड वेलनेस ट्रेड की करीब 160 छात्राएं 25 दिसंबर से 3 जनवरी तक 10 दिवसीय प्रशिक्षण में शामिल रही। दीपमाला पागरानी हॉस्पिटल और राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीज देखभाल, प्राथमिक उपचार और अस्पताल की कार्यकारिणी सीख रही है। वहीं ब्यूटी एंड वेलनेस ट्रेड की छात्राएं शहर के विभिन्न पार्लरों में सौंदर्य सेवाओं और ग्राहक प्रबंधन का अनुभव प्राप्त कर रही है। पीएम श्री योजना के अनुरूप इस प्रशिक्षण का उद्देश्य छात्राओं को केवल किताबों तक सीमित न रखते हुए उन्हें रोजगार उन्मुख और आत्मनिर्भर बनना है। प्रधानाचार्य अनिता मीणा और प्रशिक्षक भावना जैन व पंकज मेघवाल की भूमिका इस पूरे कार्यक्रम में सराहनीय रही। ये पहल बालिकाओं को कौशल और स्वावलंबन से जोड़ते हुए महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक मजबूत कदम साबित हो रहा है। मैं पीएम श्री राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गुलाबबाड़ी की बीटी टीचर हूँ। मैं ब्यूटी एंड वेलनेस सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ। मेरे द्वारा 12th क्लास के छात्राओं को अलग अलग पार्लर पर भेजा गया है, जिसमें से ये पार्लर फुल मून धौला लिंक रोड पर है, जिसमें यहाँ मेरे द्वारा 10 बच्चों को भेजा गया है। यहाँ पे बच्चों ने एडवांस कोर्स किया है, जिस तरीके से हाइड्रा फेशियल में किस तरीके से स्किन ट्रीटमेंट दिया जाता है, हेयर का ट्रीटमेंट, जैसे बालों में किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है तो किस तरीके से हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं, हेयर स्पा और मैनिक्योर पेडिक्योर फेशियल, बहुत सारी चीज़ें बच्चों ने यहाँ 10 दिन रह करके सीखी है। एक दिन में इन्होंने 8 घंटे कवर किए हैं और 10 दिन के अंदर इन्होंने 80 घंटे कंप्लीट करके बहुत सारी चीज़ें सीखी गई है। पीएम श्री राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गुलाबबाड़ी के स्टूडेंट्स हैं। ये बच्चे राजस्थान सरकार की वोकेशनल एजुकेशन के अंडर में ट्रेड हेल्थ केयर में प्रशिक्षण ले रहे हैं, जो क्लास 9 से स्टार्ट होता है और 12 तक एंड होता है। तो इस ट्रेड में बच्चे ये कोर्स करके अपने स्किल को डेवलप करेंगे यहाँ और आगे जाके फ्यूचर में रोज़गार पाएंगे यहाँ। ठीक है, ये जो वोकेशनल एजुकेशन है सर राजस्थान में 2014 से 2014 से स्टार्ट हुई है, जो बहुत बेहतर चल रही है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आगे तक चले हैं और सारे विद्यार्थी और
हम जैसे ट्रेनर को इसका लाभ मिले। मेरा नाम प्रतिभा भाटी है और मैं पीएम श्री गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा हूँ और मैं 12th क्लास में पढ़ती हूँ। और हम यहाँ पे हेल्थ केयर के लिए आए हैं और ये हेल्थ केयर का कोर्स हमारे इसलिए कराया जाता है ताकि हमारी कौशल का विकास हो। और हम यहाँ पे इंटर्नशिप करने के लिए आए हैं और ये एक दिन में 8 घंटे के लिए होता है और टोटल मिला के 80 घंटा होता है। और आज हमारी आखिरी इंटर्नशिप है यहाँ पर और यहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, वाइटल साइन वगैरह सीखे, डायलिसिस में हमने बहुत सारा सब कुछ सीखा है। मैं पीएम श्री गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी की स्टूडेंट हूँ और मेरे पास ब्यूटी एंड वेलनेस सब्जेक्ट है, तो इसके थ्रू हमें मतलब भेजा जाता है सीखने को अलग अलग जगह। अभी हम पूजा मैम के पार्लर पे आए, तो पूजा मैम ने हमें 10 दिन की क्लास होती है। 10 दिन की क्लास में हाइड्रा फेशियल, हेयर स्पा, नेल आर्ट, मेकअप, फेशियल वगैरह मतलब बाकी सारी चीज़ें बताइए ब्यूटी से रिलेटेड। और पूजा मैम के थ्रू हमें सारी चीज़ें सिखाई जा रही है। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना, लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। श्री श्याम सेवक कल्याण संघ और कृष्णगंज विकास समिति के संयुक्त प्रयास से आज राधा कृष्ण मंदिर कृष्णगंज में भव्य पोष बड़ा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ठाकुर जी का विशेष श्रृंगार किया गया और महाआरती के बाद दाल का हलवा और बड़ा भोग के रूप में लगाकर प्रसाद वितरित किया गया। संघ और समिति के अध्यक्ष राकेश डीडवानिया और मुकेश टांक ने बताया कि यह आयोजन श्रद्धालुओं के बीच आनंद और भक्ति की भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है। श्री श्याम सेवक कल्याण संघ और कृष्णगंज विकास समिति के संयुक्त प्रयास से राधा कृष्ण मंदिर कृष्णगंज में भव्य पोष बड़ा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ठाकुर जी का विशेष श्रृंगार किया गया और महाआरती के बाद दाल का हलवा और बड़ा का भोग लगाया गया। संघ और समिति के अध्यक्ष राकेश डीडवानिया और मुकेश टांक ने बताया कि यह आयोजन श्रद्धालुओं के बीच आनंद और भक्ति की भावना को बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है। कार्यक्रम में संयोजक श्याम पटेल, मुकेश सोनी, श्याम विहार शर्मा, कमलेश ईरानी, शिव कुमार, नरेंद्र दत्त वैष्णव, सूरजमल गोयल, कैलाश जोशी, नेमीचंद साहू, लेखराज सिंह राठौड़ और राजेश शर्मा सहित कई गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। आज बड़े ही हर्ष का विषय है कि शीतकाल के इस अवसर पर भगवान राधा कृष्ण के मंदिर के अंदर हम सभी ने मिलकर के, जिसमें हमारे यहाँ इस क्षेत्र की 2 संस्थाएं श्री श्याम सेवक कल्याण संघ और कृष्णगंज आनासागर विकास समिति, ये दोनों समितियां काफी समय से यहाँ पे काम कर रही है और इन दोनों समितियों के संयुक्त तत्वाधान के अंदर आज हमने इस क्षेत्र में और आसपास के सभी क्षेत्रवासियों को आमंत्रित करा है भगवान के भोग लगा करके उनके प्रसाद वितरण का। श्री श्याम सेवक कल्याण संघ की, जैसा मुझे याद है, 25वीं वर्षगांठ हमने अभी 13 अगस्त को मनाई थी और बड़े ही शान से उस कार्यक्रम को हमने 25वीं वर्षगांठ को हमारी सिल्वर जुबली के कार्यक्रम को बनाया था। ऐसा मेरा राधा कृष्ण भगवान के यहाँ पर ऐसी प्रार्थना थी कि जो पहली भजन संध्या जब यहाँ पर हुई थी तो आपके ही चरणों के अंदर से यहाँ से प्रारंभ करी थी हमने, और आज हम 25 वर्ष की ये सफर करके यहाँ पर पुनः भगवान के मंदिर में दरबार में हाजिर हुए हैं। और आज हमने शीतकाल के हिसाब से, जैसा कि हमारी सनातन परंपरा रही है, भगवान के दाल के हलवे का और दाल के बड़े का हमने भोग लगाया है। सभी भक्तों को आमंत्रित करा है। कृष्णगंज विकास समिति क्षेत्र के श्याम सेवक कल्याण संघ के हमारे मेंबर जो अजमेर के विभिन्न क्षेत्रों के अंदर
रहते हैं, सभी को हमने यहाँ पर आमंत्रित करा है। हम सभी ने मिलकर के भगवान के यहाँ श्रृंगार करा, अनुपम श्रृंगार करा, उसके बाद में भजन कीर्तन हुए और आरती के पश्चात में आज हमने इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया है। हम सभी की तरफ से भगवान को बहुत बहुत नमन करते हुए प्रार्थना करते हैं कि हमारी दोनों संस्थाएं और हमारे क्षेत्र में, हमारे देश में, हमारे राज्य में इसी प्रकार उत्तरोत्तर प्रगति होते रहे। सर्दी के अंदर ठाकुर जी के जो पोष बड़े का भोग लगता है, इसका एक अपना अलग ही महत्व है और हमारे लिए आज हर्ष का विषय है कि श्री श्याम सेवा कल्याण संघ अजमेर और कृष्णगंज विकास समिति के संयुक्त तत्वाधान में हम लोगों ने कृष्णगंज क्षेत्र में राधा कृष्ण भगवान के मंदिर के यहाँ पोष बड़े का आयोजन रखा गया है यहाँ पर, और ठाकुर जी का अनुपम श्रृंगार यहाँ पर हुआ। यहाँ पर भजन हम लोगों ने यहाँ पर गाए और उसके बाद ठाकुर जी के भोग लगाकर और क्षेत्रीय नहीं आसपास के जो भी भक्तजन यहाँ पधारे हैं सभी को यहाँ श्याम सेवा कल्याण संघ अजमेर और कृष्णगंज। अखिल मेघवंश महासभा पुष्कर ने आज अजमेर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। अखिल मेघवंश महासभा पुष्कर ने आज अजमेर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। महासभा के महामंत्री, सरपंच एवं कांग्रेस शहर जिला अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि रसूलपुरा कांकरदास क्षेत्र में यह मुख्य रास्ता ग्रामीण और मेघवंश छात्रावास में आने जाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उस रास्ते को किसी अतिक्रमणकारियों द्वारा रोक दिया गया है। अगर ये रास्ता सुचारू नहीं किया गया तो मेघवंश समाज द्वारा आगामी दिनों में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। रास्ते में व्यवधान आने की स्थिति बार बार बनती रहती है। 20 दिसंबर 2025 को ये रास्ता बंद हुआ था, जिसे ग्रामीणों की मदद से बड़ी मेहनत से पुनः खोला गया। महासभा ने कहा कि इस मार्ग का खुला और सुरक्षित रहना क्षेत्र के निवासियों के लिए आवश्यक है। महासभा ने प्रशासन से आग्रह किया है कि रास्ते के उपयोग में किसी प्रकार की बाधा न आए और भविष्य में किसी भी अनहोनी या कठिनाई की संभावना को रोकने के लिए उचित कदम उठाए जाए। उन्होंने कहा कि रास्ता बंद होने की स्थिति में समुदाय के लोग आवश्यक कार्यवाही के लिए तत्पर रहेंगे। मेघवंश समाज का जो हॉस्टल है वो कांकरदा बोनाबाई में है। उस हॉस्टल का रास्ता है, एकमात्र रास्ता है जो उसको किसी अतिक्रमणी ने और भू माफिया ने उसको रोक दिया रास्ते को, और रोक के वहाँ पर ये उनका कहना है कि साहब एडीएसएम ने अलॉट करा लिया, जो कि सर्वथा गलत किया है। हम इसका आंदोलन करेंगे और ये रास्ता हम ऐसा कैसा ही रखेंगे। हमने कलेक्टर साहब को भी कह दिया है, क्योंकि ये रास्ता बरसों से है, कोई नया रास्ता नहीं है। क्योंकि अगर ये रास्ता रुक गया तो जो हॉस्टल के हमारे विद्यार्थी हैं वो कहाँ से जाएंगे, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये रास्ता ऐसे ही रहे। अगर ये नहीं ऐसा कुछ हुआ और किसी ने अतिक्रमण करने की कोशिश की इस पर, तो हम आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे और रास्ता रोकेंगे। मतलब ये केवल अजमेर का ही नहीं सवाल है, नागौर, टोंक, भीलवाड़ा सबके बच्चे आते हैं। इसलिए अगर नहीं हुआ तो ये आंदोलन वृहद रूप ले लेगा और वायलेंट भी हो सकता है। सरपंच साहब है रसूलपुरा वाले, इनसे बात कर ले एक बार। ये कह रहा हूँ कि हमारे ग्राम पंचायत में 3 गांव आते हैं, गंवाड़ी, रसूलपुरा, मदारपुरा। कांकरदा बुनाबाई के अंदर मेघवंश समाज का छात्रावास है। वहाँ पर आने जाने का रास्ता बरसों पुराना पीढ़ियों से बना हुआ था, सब लोग आ रहे जा रहे थे। अभी वर्तमान में किसी अज्ञात अतिक्रमणकारियों ने रास्ता रोकते हैं, जो सही नहीं है। इसलिए मेरा यही कहना है कि रास्ते को खुलवावें और रास्ता सही करवावें। आज अखिल मेघवंश महासभा पुष्कर के द्वारा जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है, जिसमें जो मेघवंश जो छात्रावास जो बुनाबाई काकरदा में जो बना हुआ है, उसमें जो वर्किंग जमाबंदी में जो आने जाने का ग्राम रसूलपुरा, काकरदा, बुनाबाई, मदारपुरा के आने जाने का जो मुख्य जो वर्किंग में आम रास्ता जो बना हुआ था, जिसमें और वर्तमान में भी उसका आम रास्ता बना हुआ है, मगर अभी जो एडीए के द्वारा जो वहाँ पे पास में स्थित जो पेट्रोल पंप संचालक है राजकुमार जो सिंधी है, उसके द्वारा वो अलॉटमेंट करने के लेकर वो रास्ते को बार बार वहाँ मेन जो मुख्य आने जाने के रास्ते को बंद कर रहे हैं। तो रास्ते को जो बंद किया उसका विरोध भी किया था। उसके पहले भी जिला कलेक्टर महोदय को हमने ज्ञापन दिया था इसके संबंध में कि जो रास्ता जो मुख्य आमजन का जो आने जाने का रास्ता है, जो वर्किंग में भी आने जाने का मुख्य रास्ता वही था और वर्तमान में भी अभी रास्ता है। अगर इस तरह से अगर रास्ता बंद अगर कर दिया जाएगा तो फिर जो वहाँ पे जो मेघवंश छात्रावास बना हुआ है, आसपास के और जो लोग रहते हैं वो कहाँ से निकलेंगे। तो हमने जिला कलेक्टर महोदय को आज लिखित में ज्ञापन दिया है कि जो वर्किंग जमाबंदी में जो आम रास्ता दर्शाया गया है, तो वो जो आधार में जो उसका वर्तमान में जो नक्शा है उसमें भी आम रास्ता को चिन्हित करके हमें इस आम जन को रास्ता चिन्हित करके रास्ता दिया जाए, जिससे हमें किसी
को अजमेर के जयलन मेडिकल कॉलेज में राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन ने आज जिला कलेक्टर को चिकित्सा मंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। संगठन की मांग है कि नर्सिंग ऑफिसर के 12,000 और एएनएम के 7,000 पदों पर नई भर्ती जल्द जारी की जाए। नर्सेज ने बताया कि प्रदेश में हजारों संविदा कर्मचारी कई सालों से अल्प वेतन पर काम कर रहे हैं और अब उम्र के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि लंबे समय से सेवा देने के बावजूद उन्हें नियमित नौकरी अवसर नहीं मिल रहा, जिससे मानसिक, आर्थिक और सामाजिक दबाव बढ़ गया है। सर्दी बढ़ते ही बाजारों में तिल से बने पकवानों की रौनक भी बढ़ गई है। मकर संक्रांति नजदीक है और ठंड के असर से तिल के उत्पादों के दामों में इस बार खासा उछाल देखने को मिल रहा है। दुकानदारों के मुताबिक तिल से बनी गजक और पपड़ी की सेल्फ लाइन कम होने के कारण इनकी मांग अचानक बढ़ी है। पिछले 3-4 दिनों से पड़ रही कड़कड़ाती ठंड ने बिक्री को और बढ़ा दिया है। बाजारों में तिल पपड़ी, गजक और अलग अलग तरह के मौसमी पकवानों का भंडार नजर आ रहा है। दुकानदार बताते हैं कि ये सीजन नवरात्रा से शुरू होकर मकर संक्रांति तक चलता है और इस दौरान तिल के उत्पादों की चमक ही अलग रहती है। सर, जैसा कि आपको कहते हैं कि अभी 3-4 दिन ही हुए हैं, सर्दी जो ठंडक अभी आई है, जो बारिश पड़ी थी अभी 31 तारीख को, उसके बाद ही अभी ठंड आई है। तो सर अभी सीजन भी 10-15 दिन का रह गया है, तो और इससे पहले उठाव बिल्कुल भी नहीं था और तिल के भाव भी इस बार बहुत तेज हैं, तो अभी मार्केट में इतना उठाव नहीं है। अब 3-4 दिन से थोड़ा उठाव आया है और थोड़ी गजक चलना चालू है। सर ये नवरात्रे में चालू हो जाती है गजक। और सर इसमें हमारे पास पंजाबी रेवड़ी, पंजाबी चिक्की, पिस्ता गजक, मुरैना की गजक, धौलपुर की गजक, आगरा की स्पेशल देसी घी वाली गजक, सर ये सभी वैरायटी बनती है। वहाँ सबके सारे कारीगर ये बनाते हैं, सारी गजक बनाते हैं। अभी क्या भाव चल रहे हैं इनके? सर भाव बहुत नॉमिनल है सर। 200 रुपये से गजक की सर बिक्री चालू है। बिस्कुट गजक है वो 200 रुपये है सर। रूल की भी 200 रुपये है सर। मुरैना की गजक है वो सर 300 रुपये है सर। क्या लगता है भाव इस बार एकदम तेजी कैसे? सर इस बार बिल्कुल भी जिस प्रकार से अपेक्षा थी सीजन की, वो अपेक्षा सर बिल्कुल भी मतलब हो नहीं पाई, क्योंकि उठाओ सर आया ही नहीं, सर्दी आई नहीं सर। अभी आई है सर्दी बिल्कुल जनवरी 1 में और सीजन के 10 दिन। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।